Hi everyone, welcome to the database management systems. In the last module, module 4, we have discussed about DBMS architecture and data independence. This is the module 5, database languages, DDL and DML. The module outline is, in this module, we will discuss about database languages. First is DDL, second one is DML. DDL stands for data definition language and DML stands for data manipulation language. इसमें काफ़ी सारी आपकी कमांड्स होंगी, ऑपरेशंस होंगी। जो कुछ कमांड्स ऐसी होंगी जो डीडीएल के अंदर कवर होंगी आपकी, और कुछ कमांड्स या कुछ ऑपरेशंस ऐसे होंगे जो डीएमएल के अंडर कवर होंगे। तो बेसिकली आज हमें डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में जानना है कि कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर्स या आपके डेटाबेस टूल्स में यूज़ होती हैं। Now come to the database language. What is database language? How it can be defined? Database languages can be used to read, store and update the data in the database. डेटाबेस लैंग्वेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि रीड है, स्टोर है, अपडेट है, किसी भी डेटा का डेटाबेस के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हम डेटाबेस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जैसे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कोई डेटाबेस टूल है, जैसे कि हमारा ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेटाबेस के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें अलग अलग हमारे पास कमांड्स होती हैं। प्रॉपर कमांड जो हैं आपकी डिफाइंड होती हैं कि हम कैसे भी अपने डेटा को रीड करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं या अपडेट करा सकते हैं, या कोई भी अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो अपने डेटा का, तो उस डेटाबेस के अंदर या आपका माई एसक्यूएल है, ओरेकल हो, तो हम कैसे कराएं। तो ये सारी चीज़ें आज हमें जाननी होंगी कि कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो कि हम अपने डीडीएल के अंदर कवर करें या डीएमएल के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेसिकली जो हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो किस लिए यूज़ करते हैं? वो डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। इट इज़ यूज टू डिफाइन डेटा बेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। जैसे कि हमें शो भी हो रहा है स्क्रीन पे कि जो हमारा डेटा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, तो बेसिकली हम जो भी इसके अंदर कमांड्स हैं वो बेसिकली किसके लिए यूज़ की जाती हैं कि जो भी हमें अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है या पैटर्न डिफाइन करना है या क्रिएट करना है, तो बेसिकली उसके अंदर जो भी कमांड्स आएंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी? आपके स्ट्रक्चर पे और पैटर्न पे। DDL इज अ सेट ऑफ SQL कमांड्स, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस की जो कमांड्स हैं वो एक उनका सेट जो है वो क्या होगा? आपका DDL होगा, which is used to create, modify and delete database structures but not data। यानी कि अगर हमें कोई भी डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए जो भी सारी आपकी एसक्यूएल कमांड्स होंगी वो किसके अंडर कवर होंगी? आपकी डीडीएल के अंदर। जो भी हम चीज़ें या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो बेसिकली स्ट्रक्चर के लिए परफॉर्म करेंगे, ना कि उसके डेटा के लिए। यानी कि हमें कोई भी चीज़ें यानी कि क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, तो वो हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे हम कमांड यूज़ करेंगे, ना कि उसके डेटा पे। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ बताई है कि DDL is a set of SQL commands used to create, modify and delete database structures but not data. Next, these commands are normally used by general user who should be accessing the database via an application। यानी कि अगर हम कोई भी अगर हम जो भी कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका कोई भी जनरल यूज़र उस कमांड को यूज़ नहीं कर सकता डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू। यानी कि कोई भी अगर अगर हमें स्ट्रक्चर पे या स्ट्रक्चर का हमें कोई स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो उसे कौन कर सकता है? It will be only used by database administrator और database designer। यानी कि जिसने उस डेटाबेस को डिज़ाइन किया होगा या उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो उसी के पास उसकी कमांड होगी कि उसके साथ कोई भी अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो वो एक जनरल यूज़र नहीं कर सकता। कौन करेगा? वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा या आपका डेटाबेस डिज़ाइनर कर सकता है। अब देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी कमांड्स हैं जो DDL के अंदर कवर होंगी आपकी। फर्स्ट इज क्रिएट। यानी कि अगर हमें कोई भी अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? क्रिएट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टर, यानी कि हमें कोई भी
स्ट्रक्चर को हमें ऑल्टर करना है, चेंज करना है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ऑल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉप। ड्रॉप किस लिए यूज़ कर सकते हैं? ड्रॉप कमांड का यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यानी कोई भी हमें स्ट्रक्चर हमें यानी कि टेबल का हमें कोई भी स्ट्रक्चर डिलीट करना है या ऑब्जेक्ट डिलीट करना है डेटाबेस से, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें अगर टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना है तो किसका यूज़ करेंगे? ड्रॉप कमांड का। नेक्स्ट वन इज ट्रंकेट। ट्रंकेट का यूज़ क्या है कि ये किस लिए यूज़ किया जा सकता है? इट विल बी यूज टू डिलीट ऑल द रोज एंड रिकॉर्ड्स। यानी कि आप क्या कर सकते हो? वी कैन डिलीट रोज एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल एंड इट विल फ्री अप द स्पेसेस कंटेनिंग इन द टेबल। यानी कि कोई भी अगर आपका कोई भी फ्री स्पेस है, यानी कि मतलब टेबल है आपका, अगर उसके अंदर कोई भी आपका डेटा स्टोर्ड है तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें से रोज को या रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर सकते हैं और उसमें से जो स्पेस है उसे हम फ्री कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ड्रॉप और हमारा ट्रंकेट है, अगर हम देखें तो दोनों का जो अगर हम देखा जाए कि हम ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, ट्रंकेट यूज़ कर रहे हैं, दोनों ऑपरेशंस क्या यहाँ पे क्या परफॉर्म करते हैं? डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि ड्रॉप भी डिलीट करता है और आपका ट्रंकेट भी डिलीट करता है। लेकिन हम देखें कि बेसिकली डिलीट क्या होता है ड्रॉप के थ्रू? आपका जो स्ट्रक्चर है किसका? टेबल का। लेकिन अगर हम ट्रंकेट की बात करें तो ट्रंकेट क्या करेगा? आपका ये पर्टिकुलर रोज और रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा टेबल के अंदर से, ना कि आपके स्ट्रक्चर को। यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर के अंदर आपका डेटा स्टोर है उसको उस पेज को क्या कर देगा? ये फ्री कर देगा। यानी कि स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा ये आपके। ड्रॉप क्या करेगा? आपके स्ट्रक्चर को डिलीट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीनेम। रीनेम का यूज़ क्या है? कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के अंदर तो हम उससे क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई भी अगर टेबल का नेम दे रखा है, कोई भी हमने स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, उस स्ट्रक्चर का यानी कि हमें टेबल क्रिएट करी, उस टेबल का हमने कोई नाम दे रखा है तो हम उसे रीनेम कर सकते हैं। यानी कि अगर देखें कमेंट का, तो कमेंट भी एक कमांड है कि जो कि हम डेटाबेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी हमारी कमांड्स थी, डीडीएल कमांड्स थी, जो किसके अंडर कवर होती हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर कवर होती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जो हमारा डेटाबेस लैंग्वेज है, जो नेक्स्ट हमारी डेटाबेस लैंग्वेज है वो क्या है? आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हम देखें कि इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन द डेटाबेस। यानी कि अगर हमें डेटा के अंदर कोई भी चीज़ें हमें मैनिपुलेट करनी है, डेटा को एक्सेस करना है डेटाबेस के अंदर से, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। इट हैंडल्स यूज़र रिक्वेस्ट। यानी कि कोई भी अगर यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, यानी कोई भी कमांड को कोई किसी कमांड की रिक्वेस्ट करेगा, तो वो कौन परफॉर्म कर किसके थ्रू हैंडल होंगी? वो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म होंगी। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आ सकती हैं? तो पहला है आपका सिलेक्ट। इट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। बेसिकली अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका डीडीएल है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? आपके स्ट्रक्चर पे। यानी कि जो भी हम चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? स्ट्रक्चर के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि डेटा के लिए। लेकिन अगर हम डीएमएल की बात करें तो कोई भी कमांड परफॉर्म की जा रही है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो बेसिकली वो किसके लिए किया जा रहा है? डेटा के लिए। यानी कि अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना है डेटाबेस के अंदर से, तो हम किस कमांड का यूज़ कर सकते हैं? सिलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, तो हम किस कमांड का यूज़ कर सकते हैं? इंसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो नेक्स्ट कमांड थी क्या थी? वो हमारी इंसर्ट थी। तो इंसर्ट का यूज़ क्या है? कोई भी अगर हमें डेटा इंसर्ट करना हो टेबल के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं किस कमांड की, तो हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है? अपडेट कमांड। इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। यानी कि अगर हमारे पास पहले से डेटा है और और हमें क्या करना हो, उस एग्जिस्टिंग डेटा को हमें क्या करना हो? अपडेट करना हो किसी नए रिकॉर्ड से या नई फील्ड से, तो हम क्या कर सकते हैं? नया डेटा उस पर अपडेट कर सकते हैं। किस कमांड के थ्रू? अपडेट कमांड के थ्रू। अब बात आती है हमारी किसकी? डिलीट कमांड की। इट इज़ यूज टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम अ टेबल।
यानी कि अगर हम बात करें डिलीट, तो डिलीट कमांड क्या करेगी आपका, अगर ये कोई भी एक या एक से ज़्यादा रो को टेबल के अंदर से क्या करेगी, डिलीट करेगी। तो अगर हम बात करें, ये सारी हमारी कैसी कमांड्स थी, डीएमएल कमांड्स, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कि अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किस पे कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेटा पे। लेकिन अगर हम डीडीएल की बात कर रहे थे, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो हम स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर रहे थे। अब एक नोट ये आता है कि हमने पहले एक ड्रॉप कमांड यूज़ किया था, ट्रंकेट कमांड यूज़ किया था और डिलीट कमांड यूज़ किया था। तो बेसिकली सबका जो अगर हम बात करें तीनों ऑपरेशंस की, तीनों कमांड्स की, तो तीनों का एक ही यूज़ है कि तीनों कमांड क्या करती हैं, आपकी डिलीट करती हैं। लेकिन अगर हम ड्रॉप की बात कर रहे थे, जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं, जैसे कि हमने किसका यूज़ किया था, ड्रॉप कमांड का यूज़ किया था। इट इज़ यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये क्या काम करता था आपका, डिलीट करता था, लेकिन क्या, आपके स्ट्रक्चर टेबल के स्ट्रक्चर को। लेकिन ट्रंकेट क्या करता था कि ये रोज़ और रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है टेबल के अंदर से, और यानी कि एक या एक से ज़्यादा रोज़ को क्या कर सकता, ये डिलीट क्या कर सकता है, रोज़ को डिलीट कर सकता है। यानी कि हमें सारी रोज़ या रिकॉर्ड्स हमें डिलीट करने हो तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपके स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा। अगर स्ट्रक्चर को डिलीट करेगा तो कौन करेगा, वो ड्रॉप करेगा। लेकिन ट्रंकेट क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर को फ्री कर देगा, लेकिन स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा, स्पेस को फ्री कर देगा। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर कोई रो या एक से ज़्यादा रो हमें डिलीट करनी है, तो किस कमांड का यूज़ करेंगे, डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली तीनों में यही डिफरेंस है। तो जो आज का जो इस मॉड्यूल में हमने जो भी चीज़ें कवर करी हैं मॉड्यूल 5 में, तो बेसिकली हमने क्या चीज़ें कवर करी कि क्या क्या कमांड्स आपकी या कोई भी ऑपरेशन है तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, डेटाबेस के, या उसके डेटाबेस का जो डेटा स्टोर है या स्टोर कराने के लिए। तो यही सारी कमांड्स थी, डेटाबेस लैंग्वेजेस थी जो हमने इस मॉड्यूल में कवर की हैं। तो थैंक यू सो मच।